बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच एक छोटा सा कस्बा था, चांदपुर। इस कस्बे के बच्चे रोज अपने स्कूल जाते थे, जो बहुत पुराना था। कहते हैं कि वह स्कूल 100 साल से भी ज्यादा पुराना था। उसकी दीवारें काई से हरी हो चुकी थी और खिड़कियों के शीशे रात को ऐसे चमकते थे जैसे किसी ने वहां मोमबत्तियां जलाई हो। सबसे अजीब थी स्कूल की घंटी। हर रोज सुबह और दोपहर वही घंटी बजती थी, मगर सबको पता था कि उसे बजाने वाला कोई इंसान नहीं था, क्योंकि घंटा घर पर कभी कोई चढ़ता ही नहीं था। जब भी कोई बच्चा वहां चढ़ने जाता, सीढ़ियां अचानक से गायब हो जाती। बच्चे इस रहस्य से बहुत डरते थे, मगर साथ में उत्सुक भी थे। सबसे शरारती था आरव, उसकी दोस्त अनुष्का और छोटा मजेदार लड़का कबीर। एक दिन तीनों ने सोचा, क्यों ना इस भूतिया घंटी का राज का पता चलाया जाए। रात को जब सब सो गए तो तीनों टॉर्च लेकर स्कूल पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था, बस पेड़ों पर उल्लू बोल रहे थे। स्कूल का दरवाजा धीरे से चर करके अपने आप खुल गया। अंदर जाते ही उन्हें लगा कि उनके पीछे कोई चल रहा है, मगर पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। दीवार पर टंगी तस्वीरों की आंखें जैसे उन्हें घूर रही थी। कबीर कांपने लगा। मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए, मगर आरव बोला, नहीं, अगर आज पता नहीं लगाया तो फिर कभी हिम्मत नहीं होगी। तीनों किसी तरह घंटाघर पहुंचे। अचानक घंटी खुद ब खुद टन टन की आवाज करने लगी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि पूरा स्कूल कांप उठा। तभी वहां धुएं का गुबार उठा और उसमें से एक बूढ़ा भूत मास्टर जी प्रकट हुए। उनकी लंबी दाढ़ी थी, हाथ में पुरानी किताब और आंखों चमक थी। वे बोले, कौन है जो रात को मेरे स्कूल में आया है? अनुष्का डरते हुए बोली, हम बच्चे हैं, हमें बस ये जानना था कि ये घंटी अपने आप क्यों बजती है। भूत मास्टर जी हंसे, ये कोई साधारण घंटी नहीं है। 100 साल पहले मैं इस स्कूल का हेड मास्टर था। मैं चाहता था कि बच्चे पढ़ाई कभी ना छोड़ें। जब मैं मर गया तो मेरी आत्मा भी इस घंटी में बंध गई। अब मैं हर रोज घंटी बजाता हूँ ताकि बच्चे समय पर आए। बच्चे कांप रहे थे, मगर कबीर ने हिम्मत करके कहा, मास्टर जी, अगर आप सच में पढ़ाई से इतना प्यार करते हैं तो क्यों ना आप हमें कोई खास ज्ञान दें। हम आपका राज कभी किसी को नहीं बताएंगे। भूत मास्टर जी की आंखें नरम हो गई। वे बोले, ठीक है, लेकिन तुम्हें पहले एक परीक्षा देनी होगी। अचानक चारों तरफ काली छायाएं घूमने लगी। फर्श पर अजीब सी लिखावट चमकने लगी। मास्टर जी ने कहा, अगर तुम इस पहेली का जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। दीवार पर लिखा था, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना बांटो उतना बढ़ती है। आरव ने माथा खुजाया। अनुष्का सोचने लगी और कबीर तो डर के मारे लगभग रो ही पड़ा। तभी अनुष्का के दिमाग में एक ख्याल आया और वह चिल्लाई, ज्ञान। घंटी जोर से बजी और सारा अंधेरा छूमंतर हो गया। मास्टर जी मुस्कुराए और बोले, सही जवाब। तुम सब बच्चे सच्चे विद्यार्थी हो। अब मेरा श्राप समाप्त हो गया है। अब मैं मुक्त हो रहा हूँ। मास्टर जी ने अपनी पुरानी किताब बच्चों को दी। किताब चमकने लगी। उसमें लिखा था, जब भी कोई बच्चा पढ़ाई में परेशान होगा तो ये किताब उसका रास्ता दिखाएगी। इतना कहकर मास्टर जी धुएं में बदल गए और गायब हो गए। अगली सुबह जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो घंटी अब किसी ने नहीं बजाई, मगर सबको समय का सही अंदाजा हो गया, क्योंकि अब बच्चे खुद समय पर आने लगे। आरव, अनुष्का और कबीर को वो रहस्य हमेशा याद रहा। उन्होंने किताब छिपा कर रख ली और कभी कभी रात को उसे खोलते तो उसमें से सुनहरी रोशनी निकलती। कहते हैं, आज भी अगर कोई बच्चा चांदपुर के इस स्कूल में ईमानदारी से पढ़ाई करता है तो मास्टर जी की आत्मा उसे आशीर्वाद देती है।